38,210 इज अ गेम चेंजर। ये निफ्टी की कमेंट्री में भी झलक मिल गई थी आपको, और बढ़िया तरीके से डिटेल आंकड़ों के साथ उसके सपोर्टिंग व्यूज भी मिल गए। यह है आज की स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का भी एक्सपायरी पोल जो था वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल जहां क्लोज हुए थे उसके आसपास केवल 10% मानते हैं कि 37,800 38,100 का जोन्स होंगे। मतलब मैं तो फ्लैट मान के चल रहा हूं, स्लाइटली इन ग्रीन। बाकी सारा तबका 90% कह रहा है 38,100 के ऊपर की एक्सपायरी होगी। कल क्लोज कहां हुए थे? 37,750 के लेवल्स पर। अब उसमें भी 38,100 से 38,400 के बीच में 50%, आधे पोल पार्टिसिपेंट्स, और 40% कह रहे हैं भाई साहब 38,400 के ऊपर की भी एक्सपायरी लाइकली है। तो बहुत डिवाइडेड और अच्छे खासे एग्रेसिव बेट्स निफ्टी बैंक पे। तो जो एग्रेसिव शॉट्स क्रिएट हो गए हैं, एकदम से जो मूड बदला है, शायद एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग के मूव्स निफ्टी बैंक एंजॉय करता हुआ नजर आए। पर क्या आवाज का पैनल ऐसा मानता है कि नहीं मानता? आइए सबको दिखाइए। सबको गुड मॉर्निंग। आज डे 4 है, सब नीले में है। आज तो पीले का दिन है। यस गजब है, हम लोग पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन गावा सर ने तो क्लियर कर दिया है, वो ऐसा कुछ एंजॉय सेलिब्रेट नहीं करते। गावा सर ने नीला पहना है, नीली टाई। गावा सर आप सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये सेलिब्रेशन मन में होता है, दूसरा मेरा सेलिब्रेशन ग्रीन डे, रेड डे, और जब क्लियर नहीं हो तो ब्राउन पहन लेता हूँ। मार्केट के अकाउंट। तो गावा सर, आज का पहला टॉप कॉल कौन सा सर? ओवरनाइट स्टडी क्या कहती है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज नेशनल गेम्स का आरंभ हो रहा है। यस, बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं सभी को। मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि मैंने 2 बार नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, मणिपुर में और महाराष्ट्र में। आज एक लेफ्ट आउट फीलिंग हो रहा है। नहीं 2 बार मतलब कौन से स्पोर्ट के लिए? शूटिंग के लिए? जी हाँ, शूटिंग के लिए। और आज लगता है कि लेफ्ट आउट फीलिंग हो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्समैन के जीवन में एक आता है समय जब वो रिटायर होना पड़ता है। फीलिंग तो बहुत अच्छी है, खुशी का माहौल भी है। महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करा हुआ है 2 बार? जी हाँ। अरे वाह, नेशनल गेम्स 2 बार, मणिपुर और महाराष्ट्र में। नेशनल चैंपियनशिप में 1983 से करता हूं। अरे वाह वीरू, इस बात की तो गावा सर से पार्टी लेना ड्यू है। बिल्कुल, एक और पार्टी होगी, एक और पार्टी, बहुत सारी पार्टी। पता नहीं था तो पार्टी ड्यू है गावा सर। बिल्कुल। और सभी स्पोर्ट्समैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Yes. It's a great feeling to participate in the sport. Winning and losing is it depends on which side of the bed you get up. Anyway, स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो स्ट्रेंथ है उसमें, उस स्टॉक में। स्टॉक का नाम है HUL। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2 हफ्ते से हम एक अप मूव देख रहे हैं और एक लास्ट वीक अच्छा मूव दिखा था। 4 दिन से पॉज मोड पर है। इसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई नजर आती है। HUL का जो टारगेट है 2750, स्टॉप होगा 2675। HUL खरीदारी करने का कॉल 2700 पे खड़ा हुआ है। लेवल जो गावा सर सजेस्ट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कंजम्पशन, कोई FMCG, अब इनफैक्ट कल ही चर्चा हम कर रहे थे, FMCG फार्मा स्वीटर स्पॉट्स पे नजर आते हैं, फिर से FMCG पे दाव, फिर से HUL। और ये देखिए प्लेट, आज का कलर येलो, पूरे ग्राफिक्स बदल गए आज। वाह। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है? और ये आप तो बीटन डाउन स्टॉक्स में रिवर्सल ढूंढते रहते हो, कितना कन्विक्शन आज के रिवर्सल पे है सतपति साहब? आशीष जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं कि सस्टेन नहीं होगा। कन्विक्शन नहीं है क्योंकि इतना बड़ा कन्विक्शन नहीं है। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है और जहाँ पे लो बीटा है, जैसे कि FMCG फार्मा, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पिछले 10 दिन से पार्टिसिपेशन मिल रहा है इस सेक्टर से, जैसे गावा जी ने लीवर की बात की, ब्रिटानिया जिसमें मैं बात करता था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सेक्टर जो है वो आपको सेफ्टी देगा, क्योंकि ज्यादा जो प्रेफरेंस मिल रहा है, मतलब पैसा कम मिले लेकिन सेफ्टी ज्यादा हो। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी लेके हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आज की बात करें तो कल हमने देखा था फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज, सन फार्मा,
शुरू में सिर्फ तो यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा था। तो आज के लिए जो पहला पिक होगा वो रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। इनफैक्ट कल भी क्लोजिंग पे मैंने डॉक्टर रेड्डीज बाय दिया था, इसी को मैं रिएटरेट करके शुरुआत करूंगा आज के शो की। सो डॉक्टर रेड्डीज ये मेरा बाय रहेगा। कल इसने 10 दिन का जो इसका हाई था वो वाइट पे तो वॉल्यूम तोड़ा, गेन इन ओपन इंटरेस्ट था। सबसे बड़ी बात है जहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था, जहाँ पे 100 250 जितने मूविंग एवरेजेस हम बात करते हैं उसका एक क्लस्टर था, वो था करीबन 4240 4250 के ट्रेजेक्टरी में। तो इसके ऊपर क्लोज आया है 4270 का। तो इसे बाय करें डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 4350 का। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 4230 का। ओके, डीआरएल अगर आप देखें 4269 पे कल क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस था लॉन्ग साइड पे, स्पेशली एक स्विंग टुवर्ड्स क्लोजिंग बहुत शानदार था इस स्टॉक में। आशीष बहती जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग आशीष जी। वीरेंद्र जी, टॉप कन्विक्शन कॉल एचसीएल टेक रहेगा। स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है, 20 डेमा के पास कल क्लोज देने में सफल रहा, और जिस हिसाब से नैस्डैक का पुल बैक है, आईटी में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ इस स्टॉक में ज़्यादा है वाइज एवरेज में, बाकी अगर कंपेयर करूँ सबसे, तो खरीदारी की सलाह रही है एचसीएल टेक में। 910 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 934 का फर्स्ट टारगेट और 945 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपका आईटी में कन्विक्शन बन रहा है। कल एचसीएल टेक्नोलॉजीज अच्छा बिहेवियर था इस स्टॉक का। और अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, वीरेंद्र जी मेरा भी कन्विक्शन आईटी सेक्टर में ही रहेगा। मैंने भी एक लार्ज कैप पिक किया एज माय टॉप कन्विक्शन कॉल। मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। अगर इस पूरे बाजार की वॉलेटिलिटी में देखें तो इन्फोसिस ने लगता है एक अच्छा बेस बनाया है नीचे में। स्टॉक इज ऑलमोस्ट हिटिंग 10 डेमा, और जिस हिसाब से अर्ली चार्ट्स का इसका स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, मुझे लगता है 10 डेमा आज क्रॉस हो जाना चाहिए। तो इन्फोसिस का करंटली प्राइस है 1395 का। बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1384 के लगभग, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 1420 से 1430 तक के। हाँ, आईटी जब पिछले 2-3 दिन से गिर रहे थे, ये फिर भी रेजिलियंस दिखाने की, पिटा हुआ पॉकेट रेजिलियंस दिखाने की कर रहा था कोशिश, और आज तो मूड सुधर रहा है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये वो प्रिफर्ड आईटी प्लेस जो एक्सपर्ट्स के रडार पे आते हुए। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, इस समय का आज का टॉप कॉल। ठीक है आशीष जी, फार्मा में स्ट्रेंथ लगती है और मॉर्निंग मैंने एक फार्मा स्टॉक को रिकमेंड किया। अब अगर हमें वीकनेस के स्टॉक ढूंढने हैं तो एमएनएम फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3 दिनों से अगर आप देखिए तो लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला, 178 के लेवल्स ब्रेक हुए। आई थिंक यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए एमएनएम फाइनेंस भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 182 आज मॉर्निंग में जो बाउंस बैक देखने को मिले तो उसमें शॉर्ट करना चाहिए। 182 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 170 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं आप। अक्टूबर का 170 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, जो मेरे ख्याल से 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपए का लगाइए, और 10 रुपए तक के टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं। बहुत पेन झेल रहा है एमएनएम फाइनेंशियल। जब से वो अपडेट आया, आरबीआई की गाज गिरी, उसके बाद संभल के नहीं दिया। बीच में कुछ गोरों की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई जो खरीदारी करने के मौके, रीआइटरेट बाय, कोई फर्क नहीं, पिटता ही चले जा रहा है। और मानस कह रहे हैं ये अभी भी वीकर विकेट है और प्रेशर माउंट होगा। 170 का पुट खरीद सकते हैं आप एमएनएम फाइनेंशियल्स का। रिविजिट करूंगा सारे ट्रेड्स। ये हो गए आज के सारे बढ़िया टॉप कॉल्स। शरद अवस्थी साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऐसा स्टॉक हाईलाइट कर दीजिए जो इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि एसएमआईएफएस का सबसे ज्यादा कन्विक्शन जिस आइडिया पे आ रहा है। शरद जी गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक? हाँ जी गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स है हमारा हाई कन्विक्शन बेट एंड वैल्यूएशंस पे। कंपनी का ओईएम स्पेस में इंडिया में सीवी और पैसेंजर व्हीकल्स में ठीक ठाक तो अच्छी पोजीशनिंग है। सीवी में तो लीडिंग पोजीशनिंग है, 40-42% मार्केट शेयर है। और इसके अलावा जो आपका जेएलआर का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा रैंप अप हो रहा है, और वहाँ पे रिवर्सल की हमें उम्मीद है इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स। जो कॉन्सेप्ट कार सीवी में उन्होंने लॉन्च की, चाहे वो नेक्सन हो, चाहे कर्व हो, या नेक्सन ईवी मैक्स हो, या शोकेस की जो कॉन्सेप्ट कार्स कर्व और अविन्या, उसमें भी हमें लगता है काफी बढ़िया ट्रैक्शन आनी चाहिए। टियागो की लॉन्च भी काफी सक्सेसफुल रहनी चाहिए। इसके अलावा जो रीफोकस और री इमेजिन प्रोग्राम करके वो
JLR में लगातार कॉस्ट कमी ला रहे हैं, उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 सालों में ये तीनों सेगमेंट्स काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सीवीज, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अर्बन मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह के ऑर्डर्स हैं इनके पास। अभी IOC से कुछ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी ऑर्डर्स इनको मिले हैं। और कंपनी को लॉजिस्टिक्स में भी लगभग 39,000 ई-कॉमर्स कस्टमर्स के पास से उनको ऑर्डर मिले, 39,000 यूनिट्स के। तो नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए उन्होंने CV में। तो ये सबका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और ग्रेजुअली हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे JLR की स्थिति सुधरती है, क्योंकि वहाँ करीब 2 लाख यूनिट्स का ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी है, उसमें से ज्यादातर ऑर्डर्स नए वाले रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर के हैं, तो उसका उनको फायदा मिलना चाहिए। और लॉजिस्टिक इश्यूज अब लगभग रिजॉल्व हो गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स रेवेन्यू में करीब 19% की CAGR रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी में तो लॉस टू प्रॉफिट है, बट FY24 में लगभग 60-70% की ग्रोथ आनी चाहिए। उस हिसाब से EPS करीब 40 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो 15 का मल्टीपल मुझे लगता है इस कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारी टेक ऑफ द डे। 600 मतलब अच्छा खासा एग्रेसिव बेट हो सकता है। बढ़िया, इन लेवल से 50% का अपसाइड। वैसे कल टाटा मोटर्स ने अपनी वो टियागो EV लॉन्च करी थी, उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। कुछ देर में वहां पे जाता हूं। अभी तो इस समय शरद अवस्थी साहब का ये टॉप कॉल, टाटा मोटर्स एक बाय साइड का आइडिया क्विकली रैप अप कर रहा हूं। बाय साइड के आइडिया ज्यादा हैं, लेकिन एक कॉशियस अंडरटोन है, जिनाबाद के एग्रेशन नहीं है। वो पॉकेट्स जो इस गिरावट में ऑफ लेट स्ट्रेंथ दिखानी थी, उन्हीं पॉकेट्स पे एक्सपर्ट दाव भी लगा रहे हैं। गावस्कर किसी FMCG दिग्गज के साथ जा रहे हैं। HUL 2675 के स्टॉप के साथ आज लॉन्ग करना है। सतपथे साहब ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, आपने कल भी देखा होगा, फार्मा, IT, ये कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स जो फिर भी ग्रीन में कामकाज कर रही थी। डॉक्टर रेड्डीज में सतपथे साहब कह रहे हैं 4230 के स्टॉप के साथ लॉन्ग करिए। और बहेती साहब ने वो जो पॉकेट ऑफ लेट स्ट्रेंथ, रेजिलियंस दिखा रही है, IT, HCL टेक, उससे चुना है। 910 का स्टॉप लगाइए। 945 तक के इवेंचुअल टारगेट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। यही IT पर साथ साथ अमित सेठ साहब ने भी दाव लगाया। 1384 का स्टॉप। इन्फोसिस रह के अच्छी हरियाली में तो है ही पिछले 2-3 दिनों से। 1430 तक के लेवल्स यहां पे इवेंचुअल टारगेट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। इकलौता सेल कॉल, और वो स्टॉक जो खासा वीक है, इसका प्रेशर और बढ़ेगा। M&M फाइनेंशियल्स 170 के टारगेट्स या फिर 170 का पुट भी खरीदा जा सकता है इस स्टॉक का। ये जो लास्ट में है, ये आपके सामने शरद अवस्थी साहब का एक फंडामेंटल बाय आइडिया है। 400 के कुछ नीचे के शेड्स पे कल की क्लोज थी। 600 तक के इवेंचुअल टारगेट्स SMIFS मानता है, पर आज के नहीं, आने वाले समय में। तो इन लेवल्स पे शायद एक्यूमुलेट किया जा सकता है ये काउंटर। चलिए, अच्छा, अवस्थी साहब ने क्योंकि टाटा मोटर्स की बात छेड़ी थी